श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ आज मैं आप सभी के लिए श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल श्री शिव महापुराण कथा भाग 7, जो कि आज का विराम दिवस था, उसकी कथा का सार मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा ही सपोर्ट आप मेरे को करते रहोगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और आगे भी आप मुझे लेके जाते रहोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे से जो बड़े हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार है, सादर प्रणाम करती हूँ। जो मेरे से बड़े छोटे जो भी हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, आप सभी को मेरा प्रणाम है, इसे स्वीकार करिएगा। और हम बात कर लेते हैं श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल श्री शिव महापुराण कथा भाग 7, जो कि आज का विराम दिवस है। जैसे कि हम सभी को पता है आज का विराम दिवस है, तो गुरुजी विराम दिवस के दिन हमें बहुत अच्छी चीज़ बताते ही हैं, जो हमारे जीवन को एकदम बदलने के लिए होती हैं। तो वैसे ही कुछ अनमोल वचन हैं गुरुजी के, जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, और आशा करती हूँ आपके लिए थोड़ी बहुत उपयोगी रहेंगे। अगर उपयोगी रहें, आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट भी कर दीजिए यार, कितना बोलना पड़ेगा, एक कमेंट क्या जा रहा है आपका। चलिए, ना पसंद आए तो मना कर दीजिए, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुजी ने आज की कथा में हमें बताया कि लोग बोलते हैं कि महादेव के मंदिर में, शिव के मंदिर में, बाबा के मंदिर में रोज़ रोज़ जाने से होता क्या है। क्या वह रोज़ रोज़ आपके पास आते हैं? क्या वह रोज़ रोज़ आपके समीप आते हैं, आपसे बातें करते हैं? तो गुरुजी ने इसका हमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था हमारे बच्चों को लेकर के। हमारे बच्चे 24 घंटे एक दिन में होते हैं। एक दिन के 24 घंटे में हमारे बच्चे कई गतिविधियां करते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब वह रोते हैं, जब जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सारे टाइम रो रहे हैं, तो हमारे मन में एक बार को क्या आता है, यार पूरा दिन रोता रहता है, थोड़ा रो लेने दो, तब तक मैं ये काम करके आ रही हूँ। यही होता है ना। लेकिन जब बच्चा मतलब एकदम दिल तोड़ के, एकदम सांस छोड़ के रोता है, तो माँ दौड़ती हुई चली जाती है उसके पास कि मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया रो रो के, अब मैं उसको ज़्यादा देर तक रोता हुआ नहीं देख सकती। तो सेम वैसे ही बाबा के साथ है। हम रोज़ शिवालय जाएंगे, रोज़ एक लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज़ बाबा के पास जाएंगे, रोज़ उनसे कुछ कहेंगे, नहीं सुनते हैं, नहीं सुन रहे हैं, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी वजह हो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम तड़प के दिल से, आत्मा से, अपने अंदर की जो अंतरप्त आत्मा होती है, उससे हम जब बाबा का नाम ले देते हैं एक बार, हे बाबा अब तो आजा, तो वह दौड़ता हुआ हमारे पास आता है। वह किसी ना किसी रूप में ही क्यों ना आए, लेकिन वह आता है। यहाँ एक संवाद आता है गीता जी का, कि उसमें जो गांधारी मैया थी, गांधारी जो कि कौरवों की माँ, 100 पुत्रों की माँ गांधारी, वह शिव भक्त थी, बहुत आराधना करती थी बाबा की, बहुत पूजन करती थी। एक दिन वह पूजा करने के लिए जा रही थी, आराधना करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपनी सेविकाओं से बोला कि जाइए, मुझे कुछ बेलपत्र वगैरह ला कर के दे दीजिए, फूल वगैरह ला कर के दे दीजिए, मुझे बाबा की आराधना करने जाना है। तब उनकी सेविकाएं गईं, और सेविकाओं को जब कुछ नहीं मिला तो गांधारी से बोला कि हे माँ, हमें आज कुछ नहीं मिला है, आज पता नहीं क्या है कि सारे पेड़ पौधों में से फूल क्यारियाँ, सारे फूल पत्तियाँ औरतें, नारियाँ ले गई हैं, स्त्रियाँ ले गई हैं। तब माँ ने बोला, गांधारी मैया ने बोला कि कोई बात नहीं है, आप मुझे 7 पत्तियाँ, 7 किसी भी पेड़ की 7 पत्तियाँ ला कर के दे दीजिए। कोई भी पेड़ होगा चलेगा, लेकिन तुलसी का बाबा पर नहीं चढ़ता है, ये हम सभी को पता है। आप अलग अलग 7 पत्तियाँ मुझे ला कर के दे दीजिए।
माना जाता है कि बाबा पर 7 पत्तियां भी अगर हम सच्चे हृदय से समर्पित कर देते हैं ना, तो वह 7 बेलपत्र के समान ही बाबा को स्वीकार करते हैं। तो मैया गांधारी उनको जब लेके जा रही थी, शिवालय जब जा रही थी, आँखों में मैया के पट्टी बंधी है, सेविकाओं से बोला आप जाइए, मैं बाबा से अकेले मिलने के लिए जाऊंगी। वह सेविकाएं नीचे रह गईं। तो जैसे ही मैया आगे के लिए चलीं और गांधारी मैया गिर गईं नीचे, थाली उनकी गिर गई। थाली देख के कि मेरे को सुबह से आज वैसे भी कुछ नहीं मिला था और मेरी थाली जो मैं पूजन के लिए लेके आई थी वह भी गिर गई। ऐसा देख मैया बिलख गई, बिलख के बोली हे महादेव। एक शोर किया, एक आवाज़ की, हे महादेव। और महादेव जो थे वो मैया गांधारी के समीप आ गए, आके समक्ष खड़े हो गए। महादेव ने बोला हे गांधारी, अपनी आँखों से पट्टी खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मुझे देख सकती हो तुम। तब गांधारी ने बोला कि नहीं, मुझे अपनी इन आँखों से तो आपका दर्शन नहीं करना है प्रभु, मुझे मेरी अंतरंग आत्मा से आपका दर्शन करना है। जब बाबा ने उन्हें दर्शन दिए, तब बाबा ने बोला हे गांधारी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तब गांधारी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि मैं जो तप कर रही हूँ, ये मेरी आँखों में जो पट्टी बंधी है, ये मेरा एक तप है। इन आँखों की पट्टी जब मैं एक बार कभी भी खोलूँ और जो मेरे सामने हो वह लोहे का उसका शरीर हो जाए। तो यह संवाद आता है कि उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया था दुर्योधन को, और जब पट्टियां खोली थी तो दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का हो गया था, लेकिन कान्हा जी ने लीला रची थी और लंगोट बंधवा दिया था। इस कारण से उनका मृत्यु जो कि भीम ने कर पाई थी, जांग में उनमें दिया था, इस वजह से दुर्योधन समाप्त हो पाए थे। फिर आगे संवाद आया, गुरुजी ने बताया कि 4 जगह पर अगर हमारा अपमान हो जाता है तो समझ लीजिए कि हम पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। 4 जगह, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारा जो व्यक्ति हमारा अपमान कर दे उससे हमारी बढ़ोतरी हो जाती है, उससे हमारा सम्मान बढ़ जाता है, वो अपमान नहीं होता। पहला बताया, एक माता जो हमारी माता होती है वह हमसे कुछ गलत बोल दे, कड़वा बोल दे, गाली दे दे, कोस ले, कुछ भी कर ले, वह माता जो हमें कोसती है, गाली देती है, उसकी गाली हमें नहीं लगती। उसको हमें समझ लेना चाहिए कि बाबा की कृपा हम पर कुछ होने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ में, जो हमें हमारी माता के कड़वे वचन सुनने को मिले हैं। दूसरा, एक पिता जो घर का पिता होता है, उसके अगर हमें गाली मिले सुनने को, वो हमें टोके या XYZ जो भी चीज़ें हों, मतलब कुछ गलत बोलें, तो समझ लेना कि वहाँ से हमारे भाग्य की उन्नति होने वाली है। और तीसरा बताया कि वो होता है गुरु, जो किसी ढोंग से, प्रपंच से, लोभ से, लालच से दूर हो, जो मोह माया से दूर हो। मतलब उसको सिर्फ ये होना चाहिए मन में कि मैं अपने बच्चे का, मैं अपने जो मेरा बालक है जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसका कभी बुरा नहीं होना चाहिए। वो अगर हमें कुछ गलत बोले, गाली दे, हमें कोसे, तो हमें बोले कि ये तुमसे कभी नहीं हो सकता, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे कुछ अच्छी समय जो है वो आने वाला है। और चौथा होता है बाबा का शिवालय, कोई मंदिर, कहीं हम कथा सुन रहे हैं, किसी पंडाल में हम कथा सुन रहे हैं, कोई हमें आके धक्का दे जाए, हमसे कह दे कि काम धाम नहीं है, कोई इसको कहीं पे भी चला आता है, कहीं पर भी बैठा रहता है, जो आ रहा है उससे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, मंदिर में बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा है, जो आ रहा है उसको बाबा का बखान कर रहा है, करके बता रहा है मूर्ख हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो समझ लेना बाबा आपके साथ हैं, बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अगर
बाबा स्वयं जो भोले बाबा हैं उन्होंने खुद ने बोला मैया पार्वती को कि हे, जब माँ पार्वती ने पूछा कि आप देवों के देव महादेव क्यों कहलाते हैं, तब बाबा ने उत्तर देते हुए बोला, हे पार्वती, मैं देवों का देव महादेव इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मैंने सभी के कड़वे वचन सुने हैं। सभी ने मुझे, किसी ने मुझे कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, वो सब कुछ मैंने सुना है। और जब देवतागण अमृत पी रहे थे, अमृत के लिए जब उनको पीना था अमृत, जब मंथन हुआ था, जब उसमें से जो विष निकला था, तो देवताओं ने मुझे याद किया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मैं उनका पिता था, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने सबके बुरे वचन सुने, सब कुछ सुना, मैं घर का बड़ा हूँ, इसलिए मुझे वो भी पीना पड़ा। मैंने जहर पिया, मैंने विष पिया, तो भी मैं आज देवताओं से ज़्यादा पूजनीय हूँ। मृत्यु लोक में हूँ, मृत्यु लोक मुझे मेरे ससुर के श्राप के कारण मिला, लेकिन आज जगत में पूरे तीनों लोकों में मुझे देवों के देव महादेव बुलाया जाता है। किसी भी देवी देवताओं के साथ में ऐसा संवाद नहीं जोड़ा जाता है। इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है, और हमें गुरुजी कई बार बताते हुए भी आए हैं कि जो भी घर में बड़ा होता है, जो भी बड़ा होता है, उसको विष कभी ना कभी पीना ही पड़ता है। जैसे घर के पिता माता होती हैं, बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो सब आके उनको टोक के जाते हैं, तो उनको वो सुनना पड़ता है। घर की बड़ी बहू होती है, कार्य कर रही है, सब कर रही है, लेकिन फिर भी छोटी बहू के आने पर कई जगह पर होता है, गुरुजी ने बताया है, हमें भी पता है कि कई जगह पर बोलते हैं कि छोटी बढ़िया है। गुरुजी एक बात हमेशा सबको बोलते हैं, और हमें यह बात पर पूर्ण विचार भी करना चाहिए कि जब तक किसी के भी बारे में कुछ भी ना बोलें, तब तक आप उसको सामने से नहीं जानते हो। अगर आप सामने से उसके यहाँ बैठे हो, बात की है उससे, तुम्हें पता चला है कि उसका व्यवहार ऐसा है, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई तुम सत्य कह रहे हो, या फिर उसकी सुन के वहाँ से चले जाओ। अपने को क्या करना, उस जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के निकल लो, सबसे बढ़िया चीज़। इसीलिए गुरुजी ने हम सभी को बहुत पहले भी बताया है कि जो भी बड़ा होता है उसको विष का जो घूंट है वो पीना पड़ता है। वह ऐसे ही बड़ा नहीं बन जाता, नाम का बड़ा बड़ा नहीं होता है। विष का जो मटका जो गड़ा होता है वो बड़े को मिलता ही है, और वही पी करके वो बड़ा होता है। तो चलिए आगे की कथा में वर्णन किया। तारकासुर का वध होने के बाद उनके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदम्माली, कमलाक्षी का वध करने के लिए बाबा ने पशुपति का रूप लिया। जब वह नहीं उनका वध हो पाया, सभी देवतागण जो हैं वह पशु की वेश लिया था उन्होंने, लेकिन नहीं हो पाया, तब बाबा ने अपना स्वरूप लिया, और स्वरूप लेने के पाशुपत्य यंत्र से उन तीनों का संहार किया। संहार करने के बाद वह पशुपति नाथ के रूप में जय घोष हुआ, और पशुपति यंत्र और पशुपति नाथ का जो व्रत है वो हम सभी को पता है, उसका कितना फल होता है, उसका वर्णन मैं पूरा विधि पूर्वक आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। गुरुजी हमें हर बार बताते ही आए हैं, और लेकिन मैं आपको लाइव उसका एक बार वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगी। पशुपति व्रत में सुबह भी पूजन किया जाता है, शाम को भी पूजन किया जाता है। जो भी हम थाली में सामान लेकर के जाते हैं वह उतना लेकर के जाना है जितना हमें शाम के लिए हो जाए। शाम के लिए मीठे में कुछ बनाया जाता है जिसके 3 हिस्से किए जाते हैं, और उसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। 6 दीपक लिए जाते हैं, 5 दीपकों को वहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है। पहला दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं तो अपनी मनोकामना हमें क्या है वह बोलनी है, और जो 6वां दिया है वह डेली पर रखना तो है, लेकिन उसको अपने घर पे लेके आना है। घर पे जो हम घुसते हैं तो हमारे मेन गेट की जो सीधी साइड है उस पर हमें वह दीपक प्रज्वलित करना है। बाबा से फिर से विनय प्रार्थना करनी है,
ऐसी पशुपति व्रत की महिमा है, ऐसी मेरे बाबा की महिमा है। बाबा हम सबकी सुन रहे हैं, हम आपकी भी सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे। तो चलिए एक बार बाबा का नाम का जप करते हैं और मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो थोड़ी ना बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबा का जप करने की। थोड़ा सा श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं।